आपसे पूछना चाहता हूँ 1990 में किसकी सरकार थी? किसकी थी ना? अब किसकी सरकार है? ये स्वाभाविक है कि कश्मीर के जो एक संवेदनशील क्षेत्र है उसको आप इस तरह से डील नहीं कर सकते जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वो कहां छुपे हुए बैठे हैं? विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर साहब कहां छुपे हुए हैं? क्यों नहीं सामने आके कुछ कहते? लोगों को जबरदस्ती वहां पे रोका जा रहा है। पूरे तरीके से इस देश में नफरत की आग पूरे देश में फैल रही है। पहले पत्थरबाजी केवल कश्मीर के कुछ हिस्सों में हो जाया करती थी, आज पत्थरबाजी की घटनाएं भारत में जगह जगह होने लगी है। ये स्थिति और भी बिगड़ेगी क्योंकि ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा है कि गलत बोले हैं ये लोग। प्रेस स्टेटमेंट से क्या होता है? अगर फ्रिंज एलिमेंट की बात करते हैं तो कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धर्म के आधार पर नफरत के बयान दिए? क्या उनको भी आप फ्रिंज एलिमेंट की श्रेणी में डालेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं नड्डा जी से और भारतीय जनता पार्टी से और भारत सरकार की के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के उससे कि फ्रिंज एलिमेंट की परिभाषा बताइए। ये फ्रिंज एलिमेंट होता क्या है? ठीक है, ठाकुर का भी इस तरीके से बयान चुनाव लड़े जाएंगे सर, अब ये क्या माना जा सकता है? क्या कब विकास के नाम पे केवल नाम विकास का होता है, लेकिन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक उनका एजेंडा तो एक ही है, धार्मिक उन्माद, नफरत पैदा करो, नफरत का बीज बो, ताकि पूरे तरीके से देश में विभाजन की स्थिति बन जाए। इनका कोई विकास से लेना देना नहीं है। जी, जिसने फ्रिंज एलिमेंट की परिभाषा दी है उससे पूछिए ना। आप क्या मानते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनसे क्यों नहीं पूछते कि फ्रिंज एलिमेंट है क्या? हम तो अज्ञानी। फ्रिंज एलिमेंट होता क्या है? जी, किनकी पदयात्रा? मेरी पदयात्रा नहीं है, मेरी जनसंपर्क यात्रा है। नहीं, ये सब तो देखिए, एक बार कमलनाथ जी से बातचीत होके वो अप्रूव कर दो, उसके बाद डिटेल तैयार किया हुआ मैंने। लेकिन मैं अकेला नहीं, सबको जाना चाहिए। हमारे एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, एक्स सीएलपी लीडर हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनको जाना चाहिए, ये मैं अनुरोध करूँगा। और हम लोग फिर हर जिले में कमलनाथ जी की बड़ी पब्लिक मीटिंग कराएं, ये हम लोग का प्रयास होगा। 2023 में सरकार कांग्रेस की बने, जी जान झोंक देंगे, जी जान। प्रकरण सामने आ गए हैं और उनको संकलन हम लोग कर रहे हैं। भोपाल संभाग के भी कई हैं, इंदौर संभाग के भी हैं, कई लोगों से बातचीत हुई है, तो वो हम लोग जल्दी ही करेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री जी से समय भी मांगेंगे कमलनाथ जी, और दतिया में हमारी पहली जन आक्रोश रैली होगी। सर 230 विधानसभा सीटों पर आप निकलने वाले हैं, आपने प्रस्ताव भी भेजा। ऐसा है कि आप लोगों ने उसको विजय पथ यात्रा पता नहीं किसने नाम दे दिया, ऐसा कोई विजय पथ यात्रा नहीं है। ये मूल रूप से जनसंपर्क के लिए हमने कमलनाथ जी से अनुरोध किया है कि सभी सीनियर लीडर्स जो हैं सबको हर विधानसभा में दौरा करना चाहिए, जनसंपर्क करना चाहिए, जनसंवाद करना चाहिए। और ये उसी के तहत हमने ये प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को दिया है। सर कल दिल्ली में भी बैठक की आपने, 9 प्रकरण सामने आए हैं, विशेषकर वहाँ के स्थानीय विधायक
झूठे प्रकरण बनवा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं। एक पंकज अहिरवार का प्रकरण है। पंकज अहिरवार पर उन्होंने दबाव डाला और उसका एक नंबर पर नोटिस उसे मिला कि आपने अवैधानिक रूप से मकान बना रखा है और इसे तोड़ा जाएगा। वो हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट से स्टे हुआ कि इस नंबर पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि प्रकरण न निपट जाए। उन्होंने दूसरे नंबर बता के ये हाईकोर्ट में कहा कि साहब इस पर अतिक्रमण का तोड़ने का हमारा प्रकरण नहीं है, इनका फला नंबर पर अतिक्रमण है, इसको हम तोड़ना चाहते हैं। उसके बाद भी जिस पर स्टे था उसी पर मकान उन्होंने तोड़ दिया, हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं। इसी तरह से अनेक जिलों के प्रकरण सामने आ रहे हैं। भोपाल में के कई प्रकरण हैं, रतलाम के कई प्रकरण हैं, मंदसौर के हैं, नीमच के हैं, राजगढ़ के हैं, ऐसे कई प्रकरण बने। इनको सबको हम इकट्ठे कर रहे हैं। अभी कल ही पीसी शर्मा जी के खिलाफ 353 लग गया। कांग्रेस के समय का वेंडर्स एक्ट है। कोई भी ठेला वाला, गुमटी वाला जो रजिस्टर्ड है उसको 10,000 रुपये तक का कर्जा दिया जाता है, उसका पंजीयन होता है और ये कानून है कि वो वहाँ से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि ऑल्टरनेट व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था उसके लिए ना हो, उसके रोजगार चलाने के लिए। लेकिन परसों की घटना है, अनुसूचित जाति के महिलाएं जिन पर 10-10 हजार रुपए का कर्जा है, उनको बिना नोटिस के हटाने के लिए वहां पर अमला पहुंच गया और उनके साथ बदतमीजी की। महिला बात यह है कि काफ़ी बड़ा ये आयोजन है, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक का, इसमें काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये पहली बैठक थी, लेकिन ये तय हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी और कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स उसमें भाग लेंगे। आज पूरे देश में फूट डालो और राज करो जो ब्रिटिश मानसिकता से ब्रिटिशर्स ने काम किया, वही मानसिकता से आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब तो हद हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्तागण हैं, नुपुर शर्मा और नवनीत जिद्दल, जो इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया, विदेशों ने भी उसकी आपत्ति की और कतार की एम्बेसी ने कहा है कि फ्रिंज एलिमेंट्स के माध्यम से ये बयान दिया गया है। फ्रिंज एलिमेंट कौन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उनकी नियुक्ति किसने करी है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने। तो क्या जवाबदारी उनकी नहीं बनती है? आपने उनको पार्टी से, एक को निलंबित किया, दूसरी को बर्खास्त किया। अब ये भी ऐसा क्यों हुआ? कोई अपराध दोनों का एक था, तो दोनों को एक्सपेल करना चाहिए था, वो एक्सपेल नहीं किया गया। एक को निलंबित, एक को एक्सपेल। इसी के साथ साथ
उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन पर आज तक मुकदमा दायर नहीं किया। उस वक्तव्य के कारण जो वहां कानपुर में विवाद हुआ, उस पर तो उन पर सब पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया, ये लग गया, वो लग गया। ठीक है, जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई हो, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, करिए। लेकिन किसी भी धार्मिक, मैं समझता हूं कि कंडक्ट लग गया 27 मई को। 28 मई को बड़वानी में जिला कलेक्टर और प्रेम सिंह पटेल मंत्री जी बड़वानी गौरव दिवस के रूप में वहां वो कार्यक्रम कर रहे हैं, भाजपा के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि पूरे तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन है। इसकी शिकायत भी हमने चुनाव आयुक्त महोदय को की है, लेकिन जिला कलेक्टर महोदय ने नवनीत रावल को बुलाया और कहा कि तुम माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारा घर हम तोड़ेंगे। नवनीत रावल जो है एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल का बेटा है, विधवा माता है, जो कि पेंशन पा रही है। उसको कहा कि 3 दिन में हम तुम्हारा मकान तोड़ेंगे। ये पूरे तरीके से जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन ऐसा काम कर रहा है जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। ना कोई नियम है, ना कानून है, ना कोई भय है। इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और दृढ़ता से लड़ते हुए इन सब को हम लोग कानून के, अदालत के कटघरे में खड़ा करेंगे। सर, आपने पिछली बैठक प्रदेश की पुलिस ने उन पर आज तक मुकदमा दायर नहीं किया। उस वक्तव्य के कारण जो वहां कानपुर में विवाद हुआ, उस पर तो उन पर सब पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया, ये लग गया, वो लग गया। ठीक है, जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई हो, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, करिए। लेकिन किसी भी धार्मिक, मैं समझता हूं कि स्वरूप को अगर कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो कानूनन जुर्म है। उनके खिलाफ जिन्होंने ये वक्तव्य दिया उन पर मुकदमा दायर क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्यों नहीं किया? जबकि खुद भारत सरकार, इंडियन एम्बेसी कतार ये स्वीकार कर रही गलत किया है, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पूरे तरीके से देश में आग लगाए हुए हैं और आज जो समाज को धर्म जाति के आधार पर तोड़ रहे हैं, आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी कि वो तोड़ रहे हैं, हम जोड़ेंगे। सर, आप ऐसे वक्त में भारत जोड़ोगे? सर, आज बैठक अभी राज्य प्रशासनिक अत्याचार निवारण समिति की बैठक में एजेंडा क्या था सर, और क्या करेंगे? जैसा मैंने आपको पहले अवगत कराया था, माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, लोगों को चिन्हित कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इन सब प्रकरणों को संकलित कर हम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को सौंपेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि सारे प्रकरण लेकर वे एक डेलीगेशन के साथ मुख्यमंत्री जी से मिलें। जितने भी लोगों पे प्रकरण बने हैं वो सारे
प्रकरणों की जानकारी हम लोग ले रहे हैं। अब केवल दतिया के पहले 56 प्रकरण सामने आए थे, अब 189 प्रकरण हैं, उसकी सारी जानकारी इसमें मौजूद है। यानी कि गृह मंत्री जी भी वही, जेल मंत्री भी वही, कानून मंत्री भी वही और सूचना प्रकाशन मंत्री भी वही। अब एक ही जिले में आप समझ लीजिए कि लगभग 200 प्रकरण सामने आए और अधिकांश झूठे हैं। जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया था, हम लोग जल्दी तारीख तय कर रहे हैं दतिया की, जहां आम सभा ली जाएगी और जनता के सामने ले जाकर ये सब बातें रखी जाएंगी। हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष राजेंद्र बब्बर जी से भी हमने अनुरोध किया है कि ये तीनों हाई कोर्ट में कांग्रेस से संबंधित जितने भी वकील हैं और जितने भी जिले में कांग्रेस के वकील हैं, उनको हम ये सारी जानकारी देंगे, ताकि लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में कांग्रेस पार्टी पीड़ित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस के समय का वेंडर्स एक्ट है, कोई भी ठेला वाला, गुमटी वाला जो रजिस्टर्ड है उसको 10,000 रुपये तक का कर्जा दिया जाता है, उसका पंजीयन होता है और ये कानून है कि वो वहाँ से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि ऑल्टरनेट व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था उसके लिए ना हो, उसके रोजगार चलाने के लिए। लेकिन परसों की घटना है, अनुसूचित जाति के महिलाएं जिन पर 10-10 हजार रुपए का कर्जा है, उनको बिना नोटिस के हटाने के लिए वहां पर अमला पहुंच गया और उनके साथ बदतमीजी की महिलाओं के साथ। पीसी शर्मा जी थाने में गए और रिपोर्ट की, तब कोई प्रकरण नहीं बना। लेकिन कल मालूम पड़ा कि उल्टे पीसी शर्मा जी पे 353 का मुकदमा बन गया और आज पुलिस उनके घर पहुंच गई। ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब एक और प्रकरण सामने आया, जनता के सामने ले जाकर ये सब बातें रखी जाएंगी। हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष राजेंद्र बब्बर जी से भी हमने अनुरोध किया है कि ये तीनों हाई कोर्ट में कांग्रेस से संबंधित जितने भी वकील हैं और जितने भी जिले में कांग्रेस के वकील हैं, उनको हम ये सारी जानकारी देंगे, ताकि लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में कांग्रेस पार्टी पीड़ित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से हम लोग अदालत में उनके पक्ष में लड़ाई लड़ सकें। इसी प्रकार